नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब पढ़े होंगे। आज हम मारथंडम प्रोजेक्ट एंड नीलखेड़ी विकास योजना के बारे में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि मारथंडम प्रोजेक्ट क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको किसने चलाया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद नीलखेड़ी विकास योजना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम मारथंडम प्रोजेक्ट को देखें तो मारथंडम कहाँ पे है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसका पूर्व नाम क्या था? त्रिवेंद्रम से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित मारथंडम में सन 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हे द्वारा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के तत्वाधान में ये चलाया गया। डॉक्टर हे कृषि विशेषज्ञ थे। ग्रामीण समस्याओं, ग्रामीण कार्यक्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के प्रति वे अति उत्साहित थे। ग्रामीण विकास हेतु उन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो मारथंडम कहाँ पे है? मारथंडम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम से लगभग कितना? 30 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित मारथंडम है। और मारथम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 1920 में। ठीक है, ये डेट याद कर लेना कि मारथंडम प्रोजेक्ट की शुरुआत 1928 में हुई। मैं डॉक्टर स्पेंसर हे द्वारा, जो डॉक्टर स्पेंसर हे थे उन्होंने 1928 में मारथंडम प्रोजेक्ट को बनाया और इसमें यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन के तत्वाधान में इसको चलाया गया। ठीक है, जो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है उसके तत्वाधान में इस कार्यक्रम को चलाया गया। और जो मारथंडम प्रोजेक्ट के प्रतिपादक थे डॉक्टर स्पेंसर हे, ये क्या थे? कृषि विशेषज्ञ थे। इनको ग्रामीणों की समस्या, ग्रामीण कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के प्रति ये अति उत्साहित थे और ग्रामीणों के विकास हेतु इन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। ठीक है, स्पेंसर हे ने ग्रामीणों के विकास के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। वो 5 सूत्रीय कार्यक्रम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ग्रामीणों का विकास करना, ग्रामीणों का मानसिक विकास करना। थर्ड है उनका शारीरिक विकास करना। फोर्थ है ग्रामीणों का सामाजिक विकास करना। और फिफ्थ है ग्रामीणों का आर्थिक विकास करना। ठीक है, तो जो इस डॉक्टर स्पेंसर हे थे ये ग्रामीणों के लिए काम करने के लिए काफ़ी उत्साहित थे और इन्होंने ग्रामीणों के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। फर्स्ट इन्होंने ग्रामीणों का विकास किया, सेकंड उनकी मानसिक विकास किया, थर्ड शारीरिक विकास ग्रामीणों का, फोर्थ सामाजिक विकास और फिफ्थ आर्थिक विकास किया। ठीक है, फिर मारथंडम प्रोजेक्ट के क्या क्या लक्ष्य थे? अगर मारथंडम प्रोजेक्ट के लक्ष्य देखें तो इसके लक्ष्य क्या है? ग्रामीणों के विकास के लिए उनको प्रेरित करना। जो ग्रामीण थे उनको विकास को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए उनको प्रेरित करना इस योजना का लक्ष्य था। अपनी मदद स्वयं करने की योजना का विकास किया गया। ग्रामीणों में सहयोग और सहकारिता का विकास किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन, व्यवस्था एवं संचालन किया। लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी इसका नियोजन इस कार्यक्रम में किया गया और ट्रेनिंग देने का संचालन भी किया गया। पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कुटीर उद्योगों को विकसित किया गया। मारथंडम प्रोजेक्ट में ग्रामीणों को कैसे उनका विकास किया जाए, आर्थिक विकास की भी इसमें बात की गई। तो आर्थिक विकास करने के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन, कुटीर उद्योग को विकसित करने की इसमें बात की गई। सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और धर्म का प्रचार करना। ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें धर्म का प्रचार भी किया गया। मारथंडम प्रोजेक्ट में धर्म का प्रचार किया गया और कौन से धर्म का प्रचार किया गया? क्रिश्चियन धर्म का किया गया। ठीक है, इसको यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ही इस योजना को चला रहा था और इसमें क्रिश्चियन धर्म का प्रचार भी किया गया। एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें धर्म का प्रचार किया गया। ठीक है, तो अगर मारथंडम प्रोजेक्ट की हम बात करें तो मारथंडम प्रोजेक्ट इसको
ये कहाँ पे है मारथंडम? ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिसका पूरा नाम तिरुवनंतपुरम है, उससे 30 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित मारथंडम में है। मारथंडम प्रोजेक्ट 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हे ने यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन के तत्वाधान में चलाया गया। डॉक्टर हे जो थे वो कृषि विशेषज्ञ थे और ग्रामीणों की समस्याओं, कार्यक्रमों और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए वो अति उत्साहित थे। डॉक्टर स्पेंसर हे ने ग्रामीणों के विकास के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। वो 5 सूत्रीय कार्यक्रम कौन कौन सा है? ग्रामीणों का विकास करना, उनका मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और आर्थिक विकास करना। फिर मारथंडम प्रोजेक्ट के लक्ष्य है। मारथंडम प्रोजेक्ट के क्या लक्ष्य हैं? ग्रामीणों के विकास के लिए प्रेरित करना, अपने मदद स्वयं करने की भावना विकसित करना, ग्रामीणों में सहयोग और सहकारिता का विकास करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन एवं संचालन करना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कुटीर उद्योगों को विकसित करना, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये मारथंडम प्रोजेक्ट के लक्ष्य। ठीक है, अब हम देखेंगे नीलोखेड़ी विकास योजना। नीलोखेड़ी विकास योजना क्या है? सन 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान से आए विस्थापितों को बसाने की समस्या भारत सरकार के समक्ष उठ खड़ी हुई। हरियाणा प्रांत के नीलखेड़ी क्षेत्र को विकसित करके वहीं शरणार्थियों को बसाने की योजना बनाई गई। इस क्षेत्र में केवल जंगल और दलदल था। इसे रहने और बसने के लिए बनाने हेतु बहुआयामी कार्यक्रम बना और पूरे क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई गई। राज्य सरकार ने आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान की तथा विस्थापितों को श्रमदान करने को कहा। और वो श्रमदान क्या था? अपनी सहायता अपने आप करो की भावना पर काम करना ग्रामीणों ने शुरू किया। ठीक है, तो नीलखेड़ी विकास योजना क्या था? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस टाइम कुछ ऐसे शरणार्थी थे जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे। वो कहाँ पे आके रहना चाहते थे? भारत में आके रहना चाहते थे। तो जब वो भारत में आए तो भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि कहाँ इन विस्थापितों को बसाया जाए। तो सरकार ने क्या किया? 1947 में हरियाणा प्रांत के नीलखेड़ी क्षेत्र को विकसित किया। ठीक है, हरियाणा के एक प्रांत है नीलखेड़ी क्षेत्र, उसको विकसित किया और वहीं उन शरणार्थियों को बसाया गया जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। और जो ये नीलखेड़ी क्षेत्र था ये कैसा था? ये पूरा जंगल था, दलदल था तथा इसे रहने योग्य, बसने के लिए बनाने हेतु बहुआयामी कार्यक्रम और पूरे क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई गई। जो नीलखेड़ी क्षेत्र था ये कैसा था? ये पूरा जंगल था और दलदल था। इस पे किसी प्रकार की खेती नहीं हो सकती थी और यहाँ पे उनको बसाना काफ़ी मुश्किल था। तो उन शरणार्थियों को बसाने के लिए सरकार ने नीलोखेड़ी विकास योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना में सरकार ने आर्थिक और तकनीकी सहायता तो की ग्रामीणों की, लेकिन जो विस्थापित थे उनसे एक श्रमदान करने को कहा कि अपनी सहायता आप करो की भावना पर लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। ठीक है, सरकार ने आर्थिक सहायता की, शरणार्थियों की तकनीकी सहायता की, लेकिन जो विस्थापित लोग थे उनसे भी कहा सरकार ने कि आपको भी एक श्रमदान करना होगा और आपका जो श्रमदान होगा वो क्या होगा कि आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, अपनी सहायता आप करो की भावना से इस काम को शुरू किया गया। ठीक है, तो नीलखेड़ी विकास योजना 1947 में भारत सरकार ने इसको शुरू किया और किसके लिए किया? जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे। ठीक है, फिर जो ये योजना थी नीलोखेड़ी विकास योजना, इस योजना का संचालन भारत सरकार की ओर से किया गया और यह ग्रामीण शहर नगरीय योजना के रूप में स्थापित हुई। जो नीलोखेड़ी विकास योजना थी इसका संचालन भारत सरकार ने किया और यह ग्रामीण शहर नगरीय योजना के रूप में इसका विस्थापित हुई है। फिर नीलोखेड़ी विकास योजना के क्या क्या लक्ष्य थे? अगर नीलखेड़ी विकास योजना के लक्ष्य की बात करें, ऊसर तथा बंजर भूमि को विकसित करना और उसे कृषि योग्य बनाना, ये इसका लक्ष्य था। लोगों को नीलखेड़ी क्षेत्र में बसाना, ये सरकार का लक्ष्य था। रोजगार के प्रबंधन करना उनके लिए,
कृषि तथा कुटीर उद्योग को सहकारिता पर आधारित रखना, जिससे लोगों में सहयोग की भावना का विकास हो सके। लोगों को उनकी योजना अनुसार प्रशिक्षण देकर लघु उद्योग को बढ़ावा देना। लोगों को मेहनत करने के साथ स्वावलंबी बनकर स्वाभिमान पूर्वक जीने की प्रेरणा देना भी भारत सरकार का इस योजना के अंतर्गत कार्य था। ठीक है, तो नीलखेड़ी विकास योजना की अगर हम बात करें तो नीलखेड़ी विकास योजना ये कब 1947 में जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से कुछ शरणार्थी भारत में आके रहना चाहते थे। उनको बसाने के लिए भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो सरकार ने कौन सा क्षेत्र चुना? सरकार ने हरियाणा प्रांत के नीलखेड़ी क्षेत्र को विकसित कर वहीं शरणार्थियों को बसाने की योजना बनाई। और जो ये नीलखेड़ी क्षेत्र था ये पूरा क्या था? ये जंगल था, दलदल था। ठीक है, जंगल दलदल था। यहाँ पे शरणार्थियों को बसाना भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो क्या खेती करके खाएंगे, कैसे उस दलदल में रहेंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने नीलखेड़ी विकास योजना को शुरू किया। उस सरकार ने यहाँ पे उनको रहने बसने के बनाने हेतु बहुआयामी कार्यक्रम बनाया और पूरे क्षेत्र को विकसित करके योजना बनाएगी। राज्य सरकार ने उन शरणार्थियों की आर्थिक और तकनीकी सहायता की, लेकिन जो शरणार्थी थे उनसे कहा कि आप भी इसमें श्रमदान करो, आप भी हमारे बराबर काम करेंगे। और लोगों ने इसमें किस तरीके से काम किया? अपनी सहायता आप करो की भावना से शरणार्थियों ने इसमें काम किया। ठीक है, फिर इस योजना जो नीलखेड़ी विकास योजना है, इस योजना का संचालन भारत सरकार की ओर से किया गया तथा यह ग्रामीण शहर नगरीय योजना के रूप में विस्थापित हुआ नीलखेड़ी विकास योजना। फिर योजना के लक्ष्य क्या क्या थे? नीलखेड़ी विकास योजना के लक्ष्य की बात करें तो ऊसर और जो बंजर भूमि थी, जो सूखी दलदल बंजर भूमि थी, उसको विकसित करके कृषि योग्य बनाना था, लोगों को बसाना था, रोजगार के प्रबंधन करना था और उनके लिए कुटीर उद्योग उत्पन्न करना था, ताकि लोग अपना जीवन यापन वहाँ पे कर सके और लोगों को उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण देकर लघु उद्योग को बढ़ावा देना था। लोगों को मेहनत के साथ स्वावलंबी बनकर स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देना नीलखेड़ी विकास योजना के अंतर्गत किया गया। तो हमने ये दो योजनाएं देख ली, नीलखेड़ी विकास योजना और मारथंडम प्रोजेक्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।